गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने सतगुरु भगवान महाराज त्यागपुरी जी के चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपने सतगुरु भगवान का आवाहन करता हूँ कि वो अपने ज्ञान व ऊर्जा को मेरी बुद्धि में स्थापित करें, ताकि मैं उनके ज्ञान के द्वारा आप सबका ज्ञान मिटाकर, आप सब प्रकार की भ्रांतियों को मिटाकर, आपकी सब प्रकार की आकांक्षाओं, वासनाओं, उपेक्षाओं को मिटाकर आपके अंदर एक ऐसे ज्ञान की ज्योत जगा सकूं कि आपके जीवन से पूरी तरह भ्रांतियां मिट सकें, सब प्रकार के बंधन मिट सकें और प्रभु से एक होने का मार्ग आपका साफ हो सके। अब तक अपने अज्ञान के कारण ही जीव को आत्मा से भिन्न समझ रहे हैं। प्रभु कृपा से आपका अज्ञान मिटाने में सतगुरु भगवान की कृपा से मैं सफल हो जाऊंगा। आपको आत्मा का अनुभव करने के लिए मार्ग दिखा सकूंगा। आपका अज्ञान है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, आत्मा का अनुभव ना होने के कारण आप संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझ रहे हैं, विषय भोगों में ही परम सुख समझ रहे हैं। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु को अलग अलग समझ रहे हैं। आप सुख व आनंद पांडे, पुजारियों, मौलवियों, धर्म गुरुओं से खरीदना चाहते हैं, मगर शाश्वत आनंद दुकानों से नहीं मिलता। आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। शाश्वत आनंद का खजाना आपके भीतर है, उसे बिना धन खर्च किए हुए पाया जा सकता है। अपने भीतर उसे खोजो। जब भीतर से मिल जाएगा तो फिर सब जगह मिलेगा, और भीतर से मिला आनंद ही आपको पूर्ण संतोष, पूर्ण आनंद, परमानेंट शांति की ओर ले जाएगा। और कोई रास्ता है नहीं। आप अपनी भावना के अनुसार संसार को देखते हैं। मनुष्य को संसार वैसे ही दिखाई देता है जैसा वह देखना चाहता है। आप वासना, कामना, मोह, भय, राग, द्वेष से भरे होने के कारण संसार में दुख महसूस कर रहे हैं। भगवान ने आपके लिए कोई चीज ऐसी नहीं बनाई जो आपको दुख दे सके। आप केवल अपनी दृष्टि सकारात्मक बनाओ। प्रभु प्राप्ति में जो बाधाएं हैं उन्हें हटाओ। हम आकृति में परमात्मा को महसूस करो। हर आकृति में परमात्मा को महसूस करो। ये संसार आपकी कल्पना से नहीं बदलेगा। आप इसे अपनी कल्पना अनुसार अच्छा या बुरा, सत्य असत्य महसूस कर सकते हैं। इसमें सुख व दुख अनुभव महसूस कर सकते हैं। अगर संसार का वास्तविक रूप देखना चाहते हो तो अपने से सब परंपराओं, अपने को सब प्रकार की परंपराओं, सब प्रकार के धर्मों, वर्णों का पर्दा हटाकर केवल प्रभु को सब में महसूस करना शुरू करो। जब तक संसार में भिन्नता महसूस करते रहोगे तब तक सत्य को उपलब्ध नहीं होगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप सबको सत्य उपलब्ध हो। सत्य को उपलब्ध कैसे होना है उसके बारे में हम इस सभा में विचार करेंगे, और कुछ बातें मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि सत्य तो एक ही है। उसको बोलने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं,
और सबसे जो बात मेरी समझ में नहीं आती कि सत्य एक होते हुए भी आपकी समझ में अब तक क्यों नहीं आया। आप अकेले ही नहीं, मेजॉरिटी जो हमारे मानवता की मेजॉरिटी है उसकी समझ में क्यों नहीं आया। उसके कारणों को हम एक एक करके उन कारणों को ढूंढेंगे और सत्य हमारे रोम रोम में बस जाए, फिर असत्य हमारे नजदीक ही न फटे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि विकारों से भरा हुआ मन कभी भी सत्य को नहीं जान सकता। मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा से भरा मन, कहने का भाव सब प्रकार के विकारों से भरे मन को निर्मल करने के लिए अनेक जन्म लग जाते हैं। जिस मानव का मन विकारों से भरा है वह जितना चाहे धार्मिक प्रवचन सुन ले, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन कर ले या धार्मिक अनुष्ठान कर ले या करवा ले या उच्च कोटि के विद्वान ही क्यों ना बन जाए, शास्त्र पढ़ पढ़कर उच्च कोटि का विद्वान ही क्यों ना बन जाए, ऐसा बनने के बाद भी ऐसे व्यक्ति जीवन भर जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक मन से सब प्रकार के विकार दूर नहीं होंगे, जब तक मन में विकार खत्म नहीं होंगे, तब तक आपकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक ही रहेगी। वह धर्म व अध्यात्म को बुद्धि के तल पर ही समझने के कारण तर्क वितर्क में ही फंसे रहोगे। धर्म की प्रशंसा, एक धर्म की प्रशंसा, दूसरे धर्म का विरोध या अपनी संगत बढ़ाने या अपने धर्म या अपने साथ लोगों को जोड़ने का यत्न करते रहोगे। शास्त्रों के उच्च कोटि के विद्वान बनकर भी पंडित तो बन सकते हैं, किंतु आप ध्यानी, ज्ञानी या आत्मज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञान तो केवल एक है, वह है सब गोविंद है, सब गोविंद है। भगवान के सिवाय इस संसार में कुछ है ही नहीं। जो संत कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, ऐसी मानसिक स्थिति पर पहुंचना बुद्धि से परे की बात है। चेतना के अनुभव से ही ऐसा हो सकता है, जिसके लिए ब्रह्म ज्ञानी संत की शरण में रहकर ध्यान अथवा समाधि में जाना जरूरी है। परंतु ये तभी संभव होगा जब आपकी बुद्धि सत्य होगी, मन विकारों से रहित होगा। अगर मन में विकारों को दूर करने में असमर्थ रहे, अगर आप मन को विकारों से रहित करने में असमर्थ रहे, तो ब्रह्म ज्ञानी संत के संग रहकर भी आजीवन जिज्ञासु ही रहेंगे, प्राप्त कुछ नहीं कर सकोगे। ये ही सच्चाई है। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए जहाँ ब्रह्म ज्ञानी संत का संग व आशीर्वाद जरूरी, वहाँ सबसे पहले अंतःकरण का विकारों रहित होना पहली शर्त है। क्योंकि सत्य बुद्धि वाला पुरुष, मतलब मन के विकारों रहित वाला पुरुष, थोड़े से उपदेश से ही आत्म साक्षात का अधिकारी हो जाता है। असत बुद्धि वाला, मतलब जिसका मन विकारों से भरा पड़ा है, वह पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी संसारिक मोह से मुक्त नहीं हो सकता। विकारों से भरे मन वाला साधक जितनी देर या जितने जन्म चाहे साधना कर ले, आराधना कर ले, वह ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। ब्रह्म ज्ञानी गुरु उसको तत्वबोध कभी नहीं करवाएगा। ब्रह्म ज्ञानी गुरु उसको तत्वबोध कभी नहीं करवाएगा, चाहे वह जितनी मर्जी सेवा कर ले, जितना चाहे धन के रूप में चढ़ावा दे दे। आप अधिकारी हैं या नहीं, ये फैसला भी
केवल गुरु ही करेगा। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक मन विकारों से पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा, तब तक आप गुरु की नजरों में आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं बन सकते। आप आत्मज्ञान के अधिकारी हैं या नहीं हैं, ये फैसला केवल गुरु ही करते हैं। शिष्य कभी क्लेम नहीं कर सकता। कोई भी शिष्य अपने दान, अपने पाठ व उपवास व त्याग की उदाहरणें देकर गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करने का क्लेम नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करेगा तो गुरु उसे और कठिन तप करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब तक शिष्य का विषयों में रस है, मन में फलाकांक्षा है, कर्तापन की भावना है, व संसारिक विषयों में सुख दुख है, दृष्टि बाहर है, तब तक ये कैसे समझ में आएगा कि मन ही बंधन और मन ही मुक्ति का कारण है? नहीं समझा सकता। जब मन विषयों से मुक्त होकर या विषयों में मस्ती अनुभव करता है, तब तक संसार मन से खत्म नहीं होगा। उसकी मन में उधेड़ बुन बनी रहेगी, संसार के प्रति मोह बना रहेगा। संसार में घर में रहना बंधन नहीं, और संसार के बाकी कार्य भी बंधन नहीं, खाना पीना बंधन नहीं, अन्य कार्य भी बंधन नहीं। रुकावट है तो केवल इन सब के प्रति आसक्ति, इन सब के प्रति मोह, इन सब के प्रति अटैचमेंट। जब तक संसार के प्रति मोह खत्म हो नहीं जाता तब तक आगे का काम गुरु कभी शुरू नहीं करता। ये सबसे पहली कंडीशन। गुरु तब आपकी ओर ध्यान देगा जब वह महसूस करेगा कि अब आपको संसार में रस नहीं है। फिर अध्यात्म बेस बनाना गुरु का काम है। वो सबसे पहले आपको ज्ञान देगा, तू शरीर नहीं, ना तेरा शरीर है, तू भोगता व करता भी नहीं, तू तो चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, निरपेक्ष है। सदा कहते रहते हो मेरा शरीर, मेरा मन, इन सब से साफ हो जाता है मैं शरीर से अलग हूँ, मैं अलग व मेरा शरीर अलग, ना मेरा शरीर है। अगर ये शरीर मेरा होता तो इसे क्यों मरने देता, इसे छोड़कर क्यों चले जाता। ये शरीर जीव को प्रारब्ध अनुसार प्रारब्ध भोगने के लिए मिला है, अगली प्रारब्ध बनाने के लिए मिला है, या मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है। प्रारब्ध पूरी होते ही शरीर नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। आपको अगली यात्रा पर निकलना पड़ेगा। इस शरीर में रहते हुए अगर बंधन व कामना मुक्त हो जाओगे व मन के सारे विकार खत्म करके सत्य बुद्धि को प्राप्त हो जाओगे तो तुम अपना असली स्वरूप जो चैतन्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, निराकार है, सत्य है को प्राप्त होकर उसी में समाकर उसी चेतन स्वरूप बन जाओगे। जब वही चेतन स्वरूप बन जाओगे तो सब बंधन खत्म। फिर समझ में आ जाएगा कि राग व द्वेष सभी विकार तो मन के धर्म थे, मैं तो मन हूँ नहीं। अज्ञानवश भ्रमवश उस प्रभु से अपने आप को अलग समझता रहा, अपने असली निर्विकल्प निर्विकार बोध स्वरूप आत्मा को नहीं जान सका और मरण जन्म के चक्कर में फंसा रहा। फिर कह उठोगे, फिर ये कह उठोगे जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है। सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज अक्सर ये शब्द गुनगुनाते हैं और जितना को मेरे को याद है मैं वो गुनगुनाना चाहूंगा। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे।
वेद वचन का मैं हूँ सृष्टा, मन बुद्धि का मैं हूँ दृष्टा, मैं हूँ साक्षी रूप, कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। तीन अवस्थाओं से मैं न्याय, पंचकोश से भी हूँ न्याय, मैं हूँ अनुभव सिद्ध अनूप, कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य कोई कर्म नहीं है, मेरा अजनर लेपी रूप, कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। चंद्र सूरज में तेज भी मेरा, अग्नि में है ओज भी मेरा, वायु में है वेग भी मेरा, जल में भी है अमृत मेरा, धरती में है बीज भी मेरा, सब जीवों में अंश भी मेरा, मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे मेरा सत्य चित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे मेरा चेतन अनहद रूप, कोई कोई जाने रे मेरा चेतन ओंकार रूप, कोई कोई जाने रे मेरा चेतन प्रकाश स्वरूप, कोई कोई जाने रे। अपने सतगुरु भगवान की कृपा से मैं आपको आपका सच्चित आनंद जो स्वरूप है उसका ज्ञान करवाने की कोशिश करूंगा, और उस स्वरूप को जानने में जो रुकावटें हैं उन सब को दूर करने की कोशिश करूंगा। जो कुछ भी मैं इधर अपने सतगुरु भगवान की ज्ञान की वर्षा वो आप पर जो कर रहे हैं, अगर आप 25-30% भी उसको अपने जीवन में उतारने में सफल हो जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने की संभावना बन सकती है। मेरा सत्यचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे। फिर जब पूरी तरह अज्ञान खत्म हो जाता है, सब प्रकार के भ्रम खुद ब खुद मिट जाते हैं, अलग अलग जीवों में दिखने वाली भिन्नता अपने आप खत्म हो जाती है, आप जाति धर्म प्रदेश भाषा से ऊपर उठकर सब में भगवान का अंश महसूस करने लगते हो। सभी में वो ही नाच रहा है, सभी में वही क्रिया कर रहा है, सब उसी का विकास है, उसी का विस्तार है। सारी अनेकताएं भिन्नताएं खत्म हो जाती हैं। पूरी सृष्टि उस आत्मा का ही स्वरूप है, पूरी सृष्टि के जितने में स्वरूप हैं उसी का ही विस्तार है, सभी में वो ही काम कर रहा है। फिर आपकी स्थिति ममता रहित अहंकार रहित हो जाएगी,
आपकी दृष्टि प्रभु दृष्टि बन जाएगी। आपको सबका कर्ता प्रभु नजर आने लगेगा। सब प्रकार की भिन्नताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब गुण आप सब ने अपने में लाने हैं। आप ममता रहित हुए। ममता रहित आपको होना ही पड़ेगा। अहंकार रहित होना पड़ेगा। बंधन व कामना रहित होना पड़ेगा। और ये सब जब भी आपके साथ आपकी पर्सनालिटी में जब ये गुण आ जाएंगे तो आप देखना कि अपने आप आपकी दृष्टि जो है वो बदल जाएगी। आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। तब आप जान जाओगे पूर्ण सृष्टि में उस प्रभु के सिवाय कोई है ही नहीं। प्रभु की प्रेजेंस के कारण ही सब क्रियाएं हो रही हैं। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण एक ही तत्व से हुआ है। उसी परम तत्व के कारण ये सृष्टि क्रिया कर रही है। ये परम तत्व ही इस सृष्टि की प्रलय का कारण बनेगा। और उस समय भी आपके व्यक्तित्व में कोई हलचल नहीं होगी। प्रभु द्वारा सृष्टि में जो भी क्रियाएं होती हैं उनका असर आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्थिति पूर्ण साक्षी होगी। आप प्रभु का अंश होने के कारण प्रभु के सहयोगी के रूप में चॉइसलेस रहकर केवल देखेंगे। प्रभु की हर क्रिया में पूरी अवेयरनेस से सहयोगियों की तरह व्यवहार करेंगे। इसी अवस्था में आप कभी अपने को शरीर व मन समझने का ज्ञान नहीं कर सकोगे। जब आपकी ऐसी अवस्था हो जाएगी तो फिर ये शरीर आपको शरीर नहीं लगेगा। ये शरीर प्रभु का मंदिर ही लगेगा। मगर ये स्थिति मन के विकारों को खत्म किए बिना नहीं आ सकती। मन के विकार मन से अलग होकर शरीर बोध खत्म करके ही हो सकते हैं। ये तब ही संभव है जब आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा। आपका अज्ञान क्या है? आपका अज्ञान है आप अपने आप को प्रभु से अलग समझते हैं, प्रभु को शरीर के बाहर समझते हैं। यही सबसे बड़ा आपका अज्ञान है। और जब ये अज्ञान खत्म हो जाएगा, या यूं कह लो कि ये अज्ञान खत्म हुए बगैर आपकी वो स्टेज नहीं आएगी जैसी स्टेज मैंने आपको बोली है। आप कभी ममता रहित नहीं हो सकोगे, कामना रहित नहीं हो सकोगे, अहंकार रहित नहीं हो सकोगे। संसार भौतिक है, संसार जड़ है, संसार प्रकृति जन्य है। तुम आत्मा हो जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप, आनंद स्वरूप, अनुभव स्वरूप, अंत में जहां तक कह दूंगा कि भगवान स्वरूप। इसीलिए आप सबको मैं प्रभु जी कहकर पुकारता हूँ। मेरे भाई, गुणों से लिप्त ये हाथ मांस का शरीर आता है, जन्म लेता है, मरता है, किंतु आत्मा न आने वाली है, न जाने वाली है, न जन्म लेती है, न मरती है। जिस प्रकार सोने से अनेक वस्त्र बनते हैं और बिगड़ते हैं, मगर सोना बनता बिगड़ता नहीं है। जिस प्रकार मिट्टी के अनेक बर्तन बन सकते हैं, अनेक चीजें बनती हैं, परंतु मिट्टी में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो बर्तन टूट भी जाए तो मिट्टी मिट्टी रहेगी। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं और मिट जाती हैं। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, सुनामी आती है, मगर समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भी बनता है बिगड़ता है, जो जन्म लेता है मरता है, जो आज है कल नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। मगर जिस प्रभु की शक्ति से बनता है बिगड़ता है, वह अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। वह शक्ति सदा विद्यमान रहती है। यही सच्चाई है। जिस तत्व से कुछ बनता है बिगड़ता है, वह शक्ति अविनाशी है, वह शक्ति नित्य है,
वह शक्ति शाश्वत है, वह शक्ति स्वयंभू है, उसका कभी नाश नहीं होता। अगर मेरी बात का कुछ कुछ समझ आ जाएगी, अगर जो मैं कह रहा हूँ उसमें से कुछ कुछ भी आपकी समझ में आ जाएगा, तो अब के बाद आप अपने आप को बचपन, जवानी, बुढ़ापे व जन्म लेने वाला, मरने वाला शरीर अपने आप को ना मानकर उस नित्य रहने वाली आत्मा को जानकर, उसका अंश समझकर आप में रूपांतर हो सकता है। मृत्यु के भय से आप मुक्त हो सकते हैं, अभय हो सकते हो। अगर ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाए तो आप इस जन्म व मरने वाले शरीर की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे और सतगुरु कृपा से आप अभय पद पर विराजमान हो जाओगे। अभय पद पर विराजमान होते ही आपको इस शरीर का मरण धर्म बारे पूरा विश्वास हो जाएगा कि शरीर तो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसे बचाने या इसे अमर रखने का कोई उपाय नहीं है। आना जाना ये सृष्टि का नियम है। इस नियम को आज तक कोई नहीं बदल सका, ना आगे बदल सकेगा, क्योंकि भगवान के बनाए नियम को कोई नहीं बदल सकता। अब तक इसके नष्ट होने या आपके जो भी आप सोचते हैं कि ये शरीर मेरा नष्ट हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, आप ऐसी चिंता से मुक्त हो जाओगे। केवल अपनी प्रारब्ध पूरी करने का इसे साधन समझकर सुखपूर्वक चिंता मुक्त होकर अपनी प्रारब्ध पूरी करोगे। विश्वास करो कि कोई भी अपने काले इल्म से आपके शरीर को खत्म नहीं कर सकता, आपके शरीर को बीमार नहीं कर सकता। कोई भी ज्योतिषी इसके खत्म होने का समय आपको नहीं बता सकता, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। कोई भी ग्रह, जैसे ग्रह होते हैं ना, आप पर ये ग्रह, वो ग्रह, ये करो वो ग्रह शांत हो जाएंगे, विश्वास करो कि कोई भी ग्रह इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये सब भगवान का नियम है और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आप या आपका कोई भी विद्वान किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान से इस शरीर की मौत के समय को आगे पीछे नहीं कर सकता। इस सच्चाई पर विश्वास करके पूर्ण भय हो जाओ। आपको मिला शरीर अपनी आयु जरूर पूरी करेगा। ये 100 वर्ष चलता है या 20 वर्ष चलता है, ये आपके या किसी देवी देवता के वरदान के हाथ में नहीं है, ये प्रभु के हाथ में है। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। आपको केवल इस शरीर द्वारा अपनी प्रारब्ध भोगनी है, व नई प्रारब्ध बनानी है, या संचित कर्मों को भस्म करके व अकर्मी रहकर नई प्रारब्ध ना बनाकर मोक्ष पद प्राप्त करना है। इसलिए ये मानव ये उत्तम शरीर उत्तम कर्म करने के लिए मिला है। जो बोया है उसको भोगने के लिए मिला है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। ऐसी मानसिक स्थिति जब साधक की पहुंच जाती है, तब भी उसे बहुत होश पूर्वक रहना होता है, क्योंकि दबा हुआ या प्रयास से दबाया गया अहंकार फिर उठकर आपको योग भ्रष्ट करने का कारण बन सकता है। ऐसा अगर ऋषियों, मुनियों, संतों, बुद्धों, सिद्धों के साथ होता रहा है, इसलिए मैं आपको अहंकार के बारे में सचेत करता रहूंगा, याद दिलाता रहूंगा, क्योंकि जब भी अहंकार अंगड़ाई लेगा तब आपकी बुद्धि ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं सृष्टि, जीव जगत, जड़ व चेतन, जहाँ तक कि आत्मा व परमात्मा में भिन्नता खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आत्मा और विश्व आत्मा परमात्मा में भिन्नता खड़ी करके भ्रांतियों के जाल में फंसा देगी। फिर ग्रहण, त्याग, संसार, परमात्मा, लाभ, हानि, जीवन, मृत्यु आदि अनेक प्रकार के द्वंद्वों की कल्पना शुरू कर देगा।
फिर उसी उठा पटक की कल्पना के कारण अहंकार वासनाएं उदय करवा देगा। इन वासनाओं का उदय ही संसार में फिर फंसा देगा। संतों का कर्तव्य है कि वह साधकों को हमेशा सचेत करते रहें, कदम कदम पर अवेयर करते रहें, ताकि साधकों में अज्ञान ना उदय हो। संतों का धर्म है कि वे साधुओं के मन में आत्मा की निर्मलता, आत्मा की शुद्धता वाले संदेह उठने ही न दे। आत्मा शांत, अविनाशी, तरंगों रहित, चैतन्य रूप, आकाश की तरह सर्वत्र, कण कण में, रोम रोम में विद्यमान, इसका न जन्म, इसका न मरण, इसका न कर्म, इसका न अहंकार। ऐसी स्थिति में आपको इस शरीर में, इस शरीर के रहते हुए पहुंचना है। संतों को आपको ऐसी स्टेज पर पहुंचाने का प्रयत्न हमेशा करते रहना है। संतों को अपने संत धर्म का निर्वाह करते हुए समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन की भावनाओं से ऊपर उठाकर ये ज्ञान देना है, ये संपूर्ण सृष्टि एक है, वह अखंड है, इसे खंडित नहीं होने देना, मानवता में अज्ञान नहीं फैलने देना, जीव आत्मा में भेद, आत्मा में व परमात्मा में भेद नहीं उठने देना। जब जब ऐसे भेद उठे हैं आज से पहले या जब भी आगे उठेंगे, जब भी ऐसे भेद उठे हैं, उसका मानवता को बहुत मूल्य चुकाना पड़ा। मानवता बंट गई, देश बंट गए, धर्म के नाम पर नफरत फैली, यहाँ तक यही सब दुखों का कारण बना। इन सभी भेदों के कारण मानवता के में अज्ञान के बीज बोए जाते रहे। सृष्टि एक ही तत्व से, एक ही सत्ता से बनी, फिर इसका विभाजन क्यों? द्वैत दृष्टि ही विभाजन व दुखों का कारण बनती है। हमेशा द्वैत दृष्टि ही विभाजन व दुखों का कारण बनती है। सब एक तत्व से बना, यही समझना सबसे ऊंचा धर्म। सब प्रभु का अंश, यही समझना सबसे ऊंचा धर्म। सब में वह प्रभु विराजमान, ऐसा विश्वास करना ही मानव कहलाने योग्य बनना। समाज को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, भाषा के नाम पर विभाजन करना अधर्म व अज्ञान। संत हमेशा घोषणा करते हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं व ब्रह्म एक, सब जीव व ब्रह्म एक, भगवान से अलग कुछ नहीं। धर्म की सबसे ऊंची स्टेज ये समझना व जानना कि आत्मा एक, परमात्मा एक, सब उसी का विस्तार, वही सब जगह व्यापक। जब गुरु कृपा से ऐसा विश्वास हो जाएगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अहंकार फूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। जब सब गोविंद है, प्रभु के सिवाय है ही कुछ नहीं, तो फिर अहंकार कहाँ फूटेगा? जब गुरु कृपा से ऐसा विश्वास हो जाएगा तो फिर मैं कह सकता हूँ कि अहंकार का बीज कहाँ फूटेगा। जब समझ जाएंगे परमात्मा के सिवाय कुछ और है ही नहीं, फिर धर्मों के नाम पर मानवता को कैसे बांटा जाएगा? जब सब एक से उपजे तो कैसे नफरत फैलेगी? नहीं फैलेगी। मगर संतों की प्रॉब्लम ये है कि आप केवल उन्हें सुनते हैं, जो वे बोलते हैं उसे जीवन में नहीं उतारते, उस पर अमल नहीं करते। विश्वास करो, सब आत्मा ही है, भिन्नता है ही नहीं। ऐसा विश्वास करके संकल्प रहित हो जाओ, सुखी हो जाओ। ब्रह्म से एकता की एक ही अनुभूति से सब संकल्प, सब विकल्प, सब भ्रांतियां, सब प्रकार की भिन्नताएं अपने आप गिर जाएंगी। मानवता सुखी व शांत हो जाएगी। फिर धर्म के नाम पर, भिन्नता के नाम पर नफरत के बीज नहीं बोए जा सकते। मगर ये होगा तब जब आपकी ऐसी मानसिकता बन जाए, उसके बिना ये होना संभव नहीं है। और ये तब तक आपकी मानसिकता नहीं बन सकती जब तक आपके मन की चंचलता खत्म नहीं होती, आपके मन के विकार खत्म नहीं होते।
आप संतों की बात मानो, बस संतों को वह सत्य को जानकर, संतों से सत्य को जानकर उसे हर मानव तक पहुंचाओ। मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि जो संत आपको सत्य बताते हैं, सत्य तो एक है कि परमात्मा एक है, अलग अलग परमात्मा हो नहीं सकते। सत्य को जानकर हर मानव तक ये सत्य पहुंचाओ। कार्य कठिन है, रुकावटें आएंगी, कठिनाई भरा और जोखिम भरा रास्ता है। ये काम बहुत कठिनाई भरा है, बहुत जोखिम है इसमें। जब सत्य एक है, सत्य तो हो नहीं सकते। सत्य का ज्ञान, सत्य के ज्ञान का प्रसार व प्रचार होगा तो धर्म के नाम पर चल रही दुकानें बंद होने के खतरे के कारण विरोध का सामना, आलोचना का सामना तो करना ही पड़ेगा। परंतु याद रखो, आज तक जीत तो हमेशा सत्य की हुई है, आगे भी जीत हमेशा सत्य की होगी। अंत सुनहरा होगा, समाज का भविष्य बहुत प्यारा होगा। जब अहंकार गिर जाएगा, भेद खत्म हो जाएंगे, भिन्नताएं खत्म हो जाएंगी, तब प्रेम के सिवाय मानवता में और कुछ नहीं बचेगा। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। फिर इस धरती पर देशों की सीमा में नहीं बांटा जाएगा। प्रभु से प्रार्थना है ऐसा शीघ्र हो, प्रभु से प्रार्थना है ऐसा शीघ्र हो। और ऐसा कहने से पहले या प्रभु से प्रार्थना करने से पहले मैं ये पूरी तरह जानता हूँ और समझता हूँ कि केवल प्रार्थना करने से ऐसा नहीं होगा। अज्ञान दूर करने, भिन्नताओं को खत्म दूर करने के लिए कठिन प्रयास सबको करना पड़ेगा। सत्य को जानना, सत्य को समझना, उसे समझकर अमल करना बहुत कठिन। मानव ने इस धरती पर अनेक प्रकार की भिन्नताएं पैदा कर रखी हैं। राजनैतिक भिन्नताएं, मानसिक भिन्नताएं, शारीरिक भिन्नताएं, बौद्धिक भिन्नताएं, धार्मिक भिन्नताएं, नैतिक भिन्नताएं, जहाँ तक कि कुछ लोग तो आत्मा व परमात्मा में भी भिन्नताओं का प्रचार करते हैं। वे प्रचार करते हैं कि आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का सारा ज्ञान इंद्रियगत है। जो इंद्रियों से की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को परम सत्य मान लेते हैं। इंद्रियों के पार अस्तित्व का उन्हें पता नहीं। कई तो ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, क्योंकि ये इंद्रियों द्वारा देखे नहीं जाते। वे मानने को तैयार ही नहीं कि इंद्रियां उसकी ताकत से ही देखती हैं, उसकी ताकत से ही काम करती हैं। अगर परमात्मा अपनी ताकत खींच ले तो इंद्रियां कैसे काम करेंगी? हमें किसी का विरोध नहीं करना, हमें केवल ज्ञान, केवल परम सत्य, परम आनंद, परम बोध की बात करते हुए, आत्मा की परिभाषा लोगों तक पहुंचाते हुए संसार में ज्ञान की ज्योत से जगानी है। एक दूसरे से ये ज्योत जगती रहनी चाहिए। वह जो भी हमारे संपर्क में आए उसे बंधन मुक्त, कामना मुक्त करके मोक्ष का रास्ता दिखाने का प्रयत्न करना है। उसे समझाना है कि इन बंधनों के कारण ही उसका अज्ञान। बंधनों के 3 कारण होते हैं। एक जो बांधता है, कौन बांधता है? दूसरा जो बंधता है। तीसरा जिससे बंधता है, जिससे बंधता है। संसार के प्रति अज्ञानी जीव की आसक्ति, उसके मोह, उसकी वासना ही उसका बंधन का कारण। जिस मानव अज्ञानवश स्वयं ही बंध जाता है, कोई दूसरा उसे बांधने वाला नहीं। संसार किसी को नहीं बांधता। अज्ञान से बंधन महसूस होता है, अज्ञान से बंधन महसूस होता है। ये बंधन परमात्मा भी तोड़ सकता है, फिर तो आप कुछ कर नहीं सकते। ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है।
वह अपने को शरीर मन अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि व आत्मा का भेद खत्म हो जाता है, अज्ञान का पर्दा हट जाता है। फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब प्रभु एक ही है, प्रभु के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो फिर समझ में आ जाता है बंधन कैसा, मोक्ष कैसा। बंधने के लिए दूसरा चाहिए था, वह खत्म। बंधन तो अपने आप खत्म। सो पहले था बांधता कौन है, विकार ही बांधते हैं संसार से। बंधते किससे हैं? हम संसार की चीजों से बंधते हैं। और बंधता कौन है? जीव बनता है। हमारे अंदर जो जीव है वो इस मोह के कारण इस संसार से बंध जाता है और दुखी होने का कारण वो पैदा कर लेता है। बंधने के लिए दूसरा तो चाहिए ना, संसार तो चाहिए ना बंधने के लिए। वह खत्म तो बंधन अपने आप खत्म। फिर कौन बांधेगा, किसको बांधेगा? दूसरा तो है ही नहीं। अपने आप को चैतन्य आत्मा से भिन्न समझना ही बंधन का कारण। अब ज्ञान की ज्योत जगने से न बंधन न मोक्ष, दूसरा है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त। द्वैत की भ्रांति मिट गई, बंधन व मोक्ष खत्म। मैं तो कभी बंधा ही नहीं, मैं तो हमेशा मुक्त। बंधन की भ्रांति खत्म, मैं मुक्त। अब तुम्हें कोई बंधन नहीं, तुम मुक्त होने की जरूरत नहीं। तुम तो सदैव मुक्त थे। जब तुम अपने आप को आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे तो फिर कभी कर्म जाल में नहीं फंसना। हमेशा अपने शांत व आनंद स्वरूप में स्थित रहने की तब भी जरूरत रहती है। ये रास्ता इतना आसान तो है नहीं। जैसे मैंने बताया, अगर आप इस स्टेज में पहुंच भी जाओ, प्रयास करके पहुंच सकते हो, क्यों नहीं पहुंच सकते? जब इतने बड़े सतगुरु भगवान का आशीर्वाद आप पर है, सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज की कृपा आप पर है, तो आप इस स्टेज पर क्यों नहीं पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे। पर सचेत करना तो मेरा फर्ज है। अगर भगवान कृपा से आप इस स्टेज पर पहुंच जाएं तो भी बहुत होश पूर्वक रहने की जरूरत है। कभी कभी पूर्ण संत फिसल कर फिर कर्म जाल में फंस जाते हैं। जिन साधनों द्वारा आत्म स्वरूप को उपलब्ध हुआ, फिर उसमें फंस जाते हैं। आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए ध्यान, धारणा, समाधि, पूजा पाठ, मंत्र, साधना के जो साधन हैं, उपलब्धि होने के बाद इन साधनों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये भी फिर से बंधन का कारण बन सकते हैं। हमेशा अपने चित्त की शून्य अवस्था, निर्विकल्प अवस्था रखनी जरूरी। इसी अवस्था में आत्मा और परमात्मा की अनुभूति होती है। देखो एक बार फिर, चित्त की शून्य अवस्था, निर्विकल्प अवस्था में ही आत्मा व परमात्मा की अनुभूति होती है। इसी अवस्था में साधक आत्म स्वरूप को उपलब्ध होते हैं। इस अवस्था के बाद अगर चिंतन शुरू हुआ या मन में विचार उठेंगे तो बैक गियर लगना निश्चित। पूर्ण सचेत रहने की बहुत जरूरत है। अगर सचेत रहोगे ना तो फिर नहीं, मन चंचलता नहीं रहेगी मन में। क्योंकि जब आप शाश्वत को पालोगे तब किशन भंगूर को पाने की जरूरत नहीं उठेगी, जरूरत महसूस ही नहीं करोगे। जब परमानंद को पालोगे तब द्वैत के अशांत, दुखमय व क्लेश युक्त घेरे में कभी नहीं फंस सकते आप। फिर क्षणिक नाशवान वासना, आसक्ति का विचार भी मन में नहीं आने देना। आपको ये सब संसार में रहकर करना है, संसार से भागकर नहीं करना, संसार को त्याग कर नहीं करना, त्याग की वृत्ति से भोग कर करना है। अज्ञान को ज्ञान के दीपक से
जे अज्ञान को ज्ञान के दीपक से खत्म करना है, पूर्ण संत की शरण में रहकर, क्योंकि संत की शरण तो बहुत जरूरी है। पूर्ण संतों की वाइब्रेशन जो है वो जरूरी है। पूर्ण संत की शरण में रहकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ने व सुनने से समझ में आने वाली बात नहीं है। जैसा मैंने अभी बोला, ऐसा तो बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा। पढ़ने और सुनने से ऐसी बात या ऐसी आपकी स्टेज आ जाए तो खुशी की बात है, पर मेरे हिसाब से संतों की वाइब्रेशन, संतों का आशीर्वाद, संतों की गाइडेंस के बिना ये संभव होना तो बहुत मुश्किल है। सतगुरु भगवान की कृपा से ज्ञान की अंतम अनुभूति व ज्ञान की परम स्थिति के बारे में एक बार फिर दोहराता हूँ। इसे बार बार दोहरा रहा हूँ, आगे भी दोहराता रहूंगा। समस्त सृष्टि का कारण व आधार एक ही चेतन शक्ति है, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। वह ब्रह्म ही सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वह इस संसार के कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापक है। इसकी कोई जात नहीं, इसका कोई धर्म नहीं, इसका कोई संप्रदाय नहीं। सृष्टि के समस्त स्वरूप, समस्त आकृतियां इसी का विस्तार होने के कारण इसी का स्वरूप। ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं, ब्रह्म से अलग कुछ भी नहीं। समस्त जगत प्राणियों के भीतर वही चेतन तत्व आत्मा के रूप में विराजमान। फिर ऊंच नहीं होनी चाहिए, नीच नहीं होनी चाहिए। देह इंद्रियां आदि के संयोग वाला जे आत्मा ही जीव है। देह इंद्रियां आदि के संयोग वाली जे आत्मा ही जीव है। जे जीव अपने आप को आत्मा से अलग महसूस करता है तो जीव कहलाता है। जब ये जीव अपने आप को आत्मा से अलग महसूस करता है तो जीव कहलाने लग जाता है। असल में इस जीव आत्मा का अभेद संबंध, इनमें कोई भेद नहीं है। जब गुरु इस अभेद संबंध वाले शिष्य को बोध करवा देता है, तब शिष्य बोल उठता है, हम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, तत्वमसि, वह तू ही है, अर्थात ईश्वर और ब्रह्म, जीव आत्मा एक। इसी जीव के अंदर भी आत्मा ही है, वही आत्मा ईश्वर। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, शरीर स्थित देव इंद्रियां आदि का साक्षी पुरुष जे जीव ही आत्मा है। शरीर में शरीर में व्याप्त उस चेतन सत्ता को आत्मा, विश्व में व्याप्त उस चेतन सत्ता को परमात्मा कहते हैं। जिसने शरीर में व्याप्त उस साक्षी स्वरूप आत्मा को जान लिया, उसने परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को जान लिया। ऐश्वर्य के कारण उसे ईश्वर कहते हैं। परम जमा आत्मा परमात्मा, आत्माओं में जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा। विश्व की जो आत्मा है वो परमात्मा, शरीरगत जो चेतना है वो आत्मा, विश्व में जो सारी चेतना है वो परमात्मा। आत्मा परमात्मा का जो अभेद संबंध है, जो भी गुरु कृपा से जब इसे पूरी तरह जान लेगा, तब उसके मन के सब विकार, सब प्रकार के बंधन, सब प्रकार की आशाएं, सब प्रकार की चिंताएं, सब प्रकार की मन की चंचलता अपने आप खत्म हो जाएगी। उसे फिर मोक्ष के लिए बंधन मुक्त होने का प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत होगी केवल होश पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहने की,
यही है परम ज्ञान, यही है बोध, यही है ज्ञान की अंतम अनुभूति। सतगुरु भगवान के चरणों में नमन करता हुआ मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपने परम ज्ञान को मेरी बुद्धि द्वारा आप पर पहुंचाने की जो आप पर दयालुता की, कृपा की, मैं भी अपने सतगुरु भगवान को नमन करता हुआ उनका धन्यवाद करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।